सबको जय मसीह की। भजन संहिता अध्याय 15 हम लोग आज पढ़ेंगे। सिय्योन के निवासी। स्वर्ग में कौन रहेगा? परमेश्वर का वचन। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? प्रभु का वचन कह रहा है, प्रभु वचन द्वारा कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? मतलब स्वर्ग में कौन रहेगा और वहाँ पे कौन कौन बसने पाएगा? कैसे कैसे लोग वहाँ पर रह सकते हैं? प्रभु इस वचनों के द्वारा हमको बता रहे हैं। सिय्योन में रहने वाले यानी सिय्योन के निवासी वो होंगे। 2 वचन में प्रभु कह रहे हैं, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। प्रभु के सिय्योन के निवासी वही होंगे जो हमेशा वचन को मतलब तुच्छ नहीं समझता और वचन को द्वारा चलता है, वचन को एकदम खराई से सुनता है और हमेशा धर्म के काम करता रहता है और अपने हृदय से हमेशा सच बोलता है, झूठ कभी नहीं बोलता। वो सिय्योन के निवासी होंगे। 3 वचन में कह रहे हैं प्रभु, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता। 3 वचन कह रहे हैं प्रभु, अपने जीभ से जो कोई निंदा नहीं करता, मतलब चुगली नहीं करता, और ना ही कोई अपने दोस्तों की बुराई करता है, और अगल बगल में जो पड़ोसी रहते हैं उनका चुगलखोरी नहीं करता, ना ही कोई निंदा करता है, अपने जीभ को हमेशा शुद्ध और पवित्र बातें बोलता है, वो सिय्योन के निवासी होंगे। प्रभु का वचन ये कह रहा है। आगे प्रभु के 4 वचन में वो ये कह रहे हैं, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। मतलब कह रहे हैं प्रभु, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। मतलब कि प्रभु का जो शपथ खाए या भी कोई भी काम करे तो बात पे अपने रहे, जो काम कहे वो करे भी, और प्रभु का शपथ खाए तो वो हर हालत में, चाहे उसको हानि उठानी पड़े, चाहे जान के भी अपनी बाजी लगानी पड़े, लेकिन वो मनुष्य धर्मी मनुष्य काम करता है। और वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ होता है, वो क्या करता है? जो यहोवा के डरों का आदर करता है। 5वें वचन में प्रभु का वचन कह रहा है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। आजकल तो आप प्रियो जानते हो, कोई भी हेल्प नहीं करता, हेल्प के बदले उसका एक बिजनेस तौर पे बना लिए हैं कि हम आपको पैसा ब्याज पे देंगे। प्रियो, हम इतना कहेंगे, ब्याज जो आप दे रहे हैं या ब्याज पे जो पैसा देता है वो पापी है, वो पाप का कारण है, वो कभी भी सुख से नहीं रहते हैं। प्रभु के निगाह में प्रभु का वचन कहता है कि ब्याज पे पैसा देना महापाप होता है। और ब्याज पे हमें पैसे भी नहीं देना चाहिए। और कोई निर्दोष हो, जो हमेशा मतलब एकदम बेकसूर हो, उसके लिए अगर हानि करने के लिए कोई घूस देता है, वो भी महापाप है। क्योंकि जो बेकसूर होता है उसके लिए आप गड्ढा खोदेंगे तो आप पापी में गिने जाएंगे। तो प्रियो, हम आपसे यही कहेंगे, निर्दोष का कभी भी हानि नहीं करना चाहिए और ना ही अपने धन को कभी भी ब्याज पे देना चाहिए। आगे क्या वचन प्रभु कहते हैं, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। प्रभु कह रहे हैं, जो कोई ऐसी चाल चलेगा वही सिय्योन का निवासी होगा और प्रभु के साथ रहेगा।
कुल मिला के प्रियो, परमेश्वर यही कह रहे हैं कि सिय्योन में वही रह सकता है जो हमेशा सच बोलता है, हमेशा खरा चलता है और धर्म के काम करता है। वो हमेशा सच बोलता है और कभी भी जीभ से द्वारा कटु वचन नहीं बोलता है और ना ही किसी की बुराई करता है, ना ही ऐसा काम करता है जो किसी का दिल दुख जाए, और ना ही कभी निंदा करता, अपने पड़ोसियों से अपने ही समान प्रेम करता है, कभी बुराई नहीं करता उसका, ना कभी निंदा करता है। हाँ, और ना ही कभी झूठी कसम भी खाता है, कभी झूठी कसम नहीं खाता। अगर शपथ खाता है परमेश्वर के तो चाहे उसको हानि उठानी पड़े, लेकिन वो काम करता है और कभी भी अपना ब्याज पे पैसा नहीं देता, क्योंकि ब्याज पे पैसा देना वो बहुत ही पाप होता है प्रियो। और कभी भी निर्दोष को कभी फंसाना भी नहीं चाहिए, ये भी पाप होता है। ये सब करने वाले सिय्योन के निवासी होते हैं और हमेशा स्वर्ग के राज्य होते हैं और प्रभु उनको हमेशा आशीषित करता है और उनके जीवन में, उनके परिवार जीवन में हमेशा ब्लेसिंग रहती है। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग भी इस वचन के द्वारा चलेंगे और प्रभु के साथ भी आएगा प्रभु हमारा, तो उनके साथ भी आप संग संग होकर बादलों के चलेंगे। आप सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। जय मसीह की।